जायचा नाहीये. एखादा 12वा खेळाडू सुद्धा त्याला सुद्धा जायचं असेल तर त्यांनी किंवा जे फलंदाज आहेत त्यांनी पहिला परवानगी घ्यायला पाहिजे पंचांची, ही गोष्ट लक्षात असू द्या. द शो इज मस्ट गो ऑन. मैच की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों. तीसरे दिन की आज की सुबह का मंजर, चिलचिलाती धूप, सूरज की किरणें मैदान पर, और देखना इस बीच विघ्नहर्ता नांदगांव कोलीवाड़ा, पुरस्कृत विलास मोहन सुर्वे, और उसी तरह से जंजीरा पॉइंट खारंबोली पुरस्कृत आसिफ भाई दांडेकर. इन दोनों दिग्गज टीमों के दरमियान सुबह का आज का यह पहला मुकाबला शुरू होने को जा रहा है. अंपायर जी ने इशारा दे दिया है. बिल्कुल फील्ड रिस्ट्रिक्शन हम देख रहे हैं. दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी इस वक्त नजर आ रहे. लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, दो खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर. पहली ही गेंद पर जोरदार हिट लगा. गेंद सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए. शानदार है और आक्रामकता कूट कूट के भरी है मयूर पाटिल के अंदर. मैंने पहले कहा था जब एक इंटरव्यू लिया था मयूर का, उनकी कोशिश होगी कि हम 70 से प्लस रन बनाए. और मैंने कहा भी था मयूर तू अगर खुद एक अच्छा बल्लेबाज है, तू जब तक विकेटों पे खड़ा रहेगा, जैसे कि हमने देखा इन 3 दिनों में कप्तान ने अपनी कप्तानी इनिंग जरूर खेली है. फिर फहद कलबस्कर हो, पराग खोत हो, सलमान फक्की हो, पीपी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज हो, मधुर, सबों ने लगभग अपना अच्छा योगदान दिया. हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी हवा में गेंद, खतरा हो सकता था, भाग्यशाली रहे. शॉर्ट मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी दौड़े जरूर थे, लेकिन कुछ ही अंतर पर वो गेंद गिरी और मात्र बिल्कुल सेफ यहाँ पर मयूर पाटिल. थोड़ी सी जान हलक में अटकी हुई थी मयूर की भी, क्योंकि ऐसा लगा था शायद शॉर्ट मिड ऑफ का जो खिलाड़ी है वो गेंद तक पहुंच पाएगा क्या, क्योंकि हम आजकल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखते हैं दोस्तों और टेस्ट क्रिकेट में भी देखते हैं खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया कोशिश करते हैं, बेस्ट एथलीट की तरह. और ये एमपीएल का टूर्नामेंट है, हर किसी टीम ने, जैसे हमने देखा था प्रैक्टिस सेशन में भी, लगातार एक गेट टुगेदर के जरिए सभी खिलाड़ियों को एक साथ जमा करके हर एक ऑनर ने और टीम मैनेजर ने. हाँ, इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, आओ देखा ना ताव और सीधे भेजा वाइडिश लॉन्ग ऑन, सीमा रेशा पार. एक बहुत ही बढ़िया षटकार. कम ऑन डीजे. अकाउंट जो है वो बड़े हिट से ओपन किया. वाह भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया. पहली गेंद 6 रन, दूसरी गेंद बिल्कुल देखे बगैर, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको ऐसा लगा था कि बस मैं बल्ला घुमाऊं और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी. क्या बढ़िया स्ट्रोक, क्या शानदार पारी का यहाँ पर शुरुआत किया है दोस्तों. चेहर से ताल्लुक रखने वाले मनीष रुपेश माली ने बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर. रुपेश माली द्वारा 6 से रनों की संख्या बड़ी उछाल लेते हुए पहुंचे 19 रनों पर. बढ़िया बल्लेबाजी, मैन फ्रॉम चेहर रुपेश माली. यही एमपीएल की खूबसूरती है दोस्तों. किधर का खिलाड़ी देखिए, चेहर का खिलाड़ी नांदगांव जंजीरा पॉइंट खारंबोली की टीम में खेल रहा है. ये वो पार की नजर थी आसिफ भाई की, उनके टीम मेंटर्स की, जिन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और हर एक टीम ने बिल्कुल तैयारी की थी. नदीम भाई फारूकी भी मेरे सामने बैठे, मेरे बाजू में बैठे, बगल में बैठे, उन्होंने भी अच्छी तैयारी की थी ऑक्शन के वक्त. हार्ड लक मैं कहूंगा कि ये दोनों टीमें जो थी वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई. इस बीच अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, बिल्कुल 1 रन से इजाफा. इस एक इजाफी रन की सहायता से रनों की संख्या 20. थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव, और जब जब गेंदबाज के ऊपर कोई प्रहार करता है बल्लेबाज, तो स्वाभाविक रूप से
ये अक्सर देखने को भी मिलता है कि अगली गेंद गेंदबाज अपनी दिशा से भटकता है, और यही एक नमूना, एक उदाहरण हमें यहाँ पर नजर आया। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, धीमी गति की, अच्छा गति परिवर्तन था, लेकिन चूंकि रुपेश माली अपने पूरे लय में नजर आ रहे। देखिए वहां पर क्या बढ़िया क्षेत्ररक्षण हुआ है अंपायर जी। बिल्कुल, अंपायर ने देखा, परखा और फिर अपने हाथों से इशारा किया, नहीं ये 4 रन है। यानी कि बिल्कुल एक पैनी नजर रखे हुए है मुन्ना भाई पठान भी। कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, उनको भी पता है खिलाड़ी जब तक गेंद के पीछे दौड़ रहा है, हम इशारा नहीं दे सकते जब तक कि उसका पैर सीमा रेशो को टच न हो जाए, ऑन द लाइन उसका पैर न हो। और इस 4 की साझा सब रनों की संख्या 24, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। इस प्रतियोगिता में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाधिक महंगा, सबसे महंगा ओवर रहा था मौलाना अदनान बड़े का तौसीफ, लगभग 27 से 28 रन दिए थे। कहीं ना कहीं ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ अच्छे भी आंकड़े हैं, कुछ बुरे भी आंकड़े। मन्ना ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 59, 3 अर्धशतक लगे, लेकिन सर्वाधिक रन जो है वो मन्नान पंगार करके नाम पर है। और मेरे बाजू में जो उनके टीम ऑनर नदीम भाई फारूकी बैठे हैं, उन्हीं टीम का वो खिलाड़ी था नदीम भाई। हार्ड लक मैं कहूंगा कि मन्नान ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, सलमान ने एक इनिंग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मुकाबला उन्होंने आखिरी गवाया था। फिर से एक मतलब ऊंचा शॉट, हवा में गेंद, दोनों ही खिलाड़ी को बिल्कुल सर्कल के बाहर ऑनसाइड में रखा था, और आखिरकार एक बड़ी इनिंग का अंत हुआ। रुपेश माली मैन फ्रॉम चेहर, इनको मात्र बल्ले गेंदबाज तुषार ने अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि उनको पता था ऑन साइड में बहुत ही स्ट्रांग है रुपेश माली। ये रणनीति अगर मुझे ऐसा लगता है नदीम भाई पहले अपनाते तो शायद रुपेश को एक छक्के के बाद आउट भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही स्ट्रोक रुपेश ने उसी दिशा में खेले थे। तो जो स्ट्रैटेजी होती है आपको उसको बराबर आपको लेके चलना होता है, उस पर अपनी बिल्कुल नजर होनी चाहिए। यही स्ट्रैटेजी काम आई देखिए सूर्या की, और इस तरह से फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली किया, और आखिरकार रुपेश माली ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, क्योंकि 2 छक्के, एक शानदार चौका, यानी कि कुल मिलाकर 17 रनों का योगदान दिया 4 गेंदों का सामना करने के बाद। अब सोहम बलकावड़े, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, मयूर पाटिल ने कॉल किया है सोहम को। सोहम बलकाड़े मैन फ्रॉम कोरलई, मयूर का बिल्कुल एक अच्छा साथी भी है, एक ही टीम में दोनों खेलते भी है, तो मयूर को उसके बारे में बिल्कुल सही पता भी है। पिंच हिटर के रूप में सोहम को बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर बुलाया भी है, उनको पता है सोहम के अंदर वो क्षमता है, और जिस प्रकार से शुरुआत हुई है बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करना है। 1 ओवर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति पर।
तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी इनिंग का अंत हुआ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की रुपेश माली ने, मैन फ्रॉम चेहर। शानदार 2 छक्के 1 चौका लगाया था, यानी कि कुल मिलाकर 17 रन बनाए थे उन्होंने अपने इस पारी में। और आखिरकार एक बेहतरीन रणनीति के तहत सूर्या ने उन्हें कॉट आउट होते हुए कॉट आउट करके बैक टू द पवेलियन भेजा, क्योंकि हमने पहले देखा था एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ रखी गई थी कमेटी, लेकिन जैसे ही सूर्या ने पहचान लिया था कि रुपेश माली कॉर्नर या मिड विकेट की दिशा में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे, तो आखिरी गेंद पर मात्र कुछ फील्ड में परिवर्तन किया और आखिरकार उसी दिशा में रुपेश माली का जो स्ट्रॉन्ग जोन था उसी दिशा में कॉट बिहाइंड कॉट आउट करके बैक टू द पवेलियन लौटा। फक्त या ठिकाणी आपला 12वा खेळाडूच पाठवायचा आहे, इतर कोणालाही पाठवू नका। प्रत्येक वेळी मला असं वाटतं वारंवार आपण रिव्ह्यू घेऊ शकत नाहीये, कारण आपल्या या स्पर्धेला उशीर होतोय आणि वेळेच्या अभावामुळेच मग आपल्याला सामन्याची षटकं कमी करावी लागतायत। नक्कीच नंतर पेनल्टी सुद्धा बसेल। 2 धावां तर या ठिकाणी 2 धावांची पेनल्टी विघ्नहर्ता नांदगाव कोलीवाडा संघाला बसले। मला असं वाटतंय मोबाईलचा वापर काय पराग, मोबाईलचा वापर मैदानात केल्यामुळे बघा किती पैनी नजर आहे आणि स्वतः कर्णधार सूर्याकडून ही चूक झालेली आहे। तर या 2 धावांची पेनल्टीला सामोरे जावं लागलंय। आता 26 धावा आता धावफलकावर लागलेल्या आहेत, 26 धावा। आणि और इस जगह पे देखना है बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मयूर पाटिल के बल्ले से निकल सोहम के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। छह रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 32 रन, और इस बीच अंपायर जी का इशारा पड़ों को खोलते हुए 1 रन का, वाइट की सूरत में 33 रन। देखिए अब तक जितने भी बल्लेबाज आए, तौसीफ, नदीम, तीनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता जो है वो 6 की मदद से खोला है। और यहां पर सोहम बलकाड़े बैक टू द पवेलियन, एक शानदार छक्का जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर मात्र काउ कॉर्नर की दिशा में एक शानदार कैच लपक लिया और इस तरह से सोहम की इनिंग का भी खात्मा। तैतीस पर लगने वाला यह दूसरा झटका आणि नक्कीच खुश झाला असेल, कारण मोठा समर्थक आहे नांदगाव विघ्नहर्ता इंटरप्राइजेस या संघाचा, तसेच प्रयास वर्सोलकर पुरस्कृत वाघोबा 11 कोलीवाडा मुरुड या संघातील सर्व खेळाडू। अच्छा, या समोर कोणी गाडी लावलेली आहे त्याचा फ्लॅश, त्याचा रिफ्लेक्शन फलंदाजी करताना किंवा पंचांना सुद्धा त्रास होतोय। आरसा जो आहे गाडीचा आरसा, साइड स्क्रीन आपण पाहत असतो मित्रांनो, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मध्ये सुद्धा कोणतीही अडचण किंवा कोणती त्रास फलंदाजाला होऊ नये थोडीशी काळजी घ्या। जे बाहेर जे गाड्या ज्यांनी पार्क केलेल्या आहेत त्याच्या गाडीचा आरसा, त्याचा रिफ्लेक्शन त्या ठिकाणी फलंदाजाच्या फलंदाजीवर होतोय, त्याचा परिणाम आणि पंचांना सुद्धा त्रास होतोय, तो थोडीशी काळजी घ्या मित्रांनो। आयोजकांना सुद्धा विनंती आहे, ज्या कोणी गाड्या या ठिकाणी समोर लावल्या असतील कॉमेंट्री बॉक्स एंडच्या समोर, तर तिथून त्या बाईक आपल्याला मागे काढायचे आहेत। प्रयास वर्सोलकरचा संघ, पराग आरेकर स्वतः कर्णधार, मयूर गद्रे, मोहम्मद
चिपळूणकर, हुसेन टाके, यश, आमिर तालिब, सलमान शेख. हा, यावेळेस या फटकेसाठी नक्कीच मयूर पाटील प्रसिद्ध आहे मित्रांनो. और इस 4 की सहायता से रनों की संख्या 37. मयूर पाटिल जिस स्ट्रोक के लिए जाना जाता है, जिसने अपनी एक पहचान बनाई है दोस्तों रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में, जैसे हम किरण पवार को देखते हैं 1 हैंड 6 मारने में, उस तरह से मयूर ने एक ही मैच में 6 6 भी लगाए थे रिवर्स के सहारे. तो मुझे ऐसा लगता है कि मयूर बहुत ही बढ़िया रिवर्स स्वीप में कारकर्दगी और लगातार से सातत्य से बल्लेबाजी करता है. स्विच हिट में बहुत ज्यादा माहिर भी है और उसमें बहुत ज्यादा इत्तेफाक भी करता है, इत्मीनान भी रखता है. और हर मर्तबा मैंने देखा भी हूं कि उसके जो रिवर्स से लगने वाले छक्के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भी शर्मा जाए, ऐसे बढ़िया स्ट्रोक उसके छक्के लेफ्ट साइड से या रिवर्स स्वीप में देखने को मिलते हैं. वही मयूर इस वक्त टीम को लीड कर रहा है. इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ये चौथा बल्लेबाज है जिसने अपने इनिंग का आगाज 6 रनों से किया है. पता नहीं मयूर पाटिल ने शायद सबको ये इशारा दिया है, सूचना दी है कि भले ही मैच कितनी भी प्रेशर में हो, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है. ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आते हैं बल्लेबाज, और पहली गेंद फेस करते मर्तबा सभी बल्लेबाजों ने छक्के से ही अपना स्कोर का आगाज किया है. 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बहुत ही बढ़िया शुरुआत. मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, बल्लेबाज की बल्लेबाजी में भी निखार हमने देखा है पहले ही दिन से. यहाँ पर हवा में गेंद है, ओहो हो, बढ़िया कैच. क्या कहने, कैच ऑफ द डे कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा. मैं यही बात का जिक्र कर रहा था जब लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी खड़े थे सर्कल के अंदर मिड ऑफ पर, और उस वक्त हवा में गेंद थी. रुपेश माली का वो कैच हो सकता था, लेकिन उस खिलाड़ी ने कोशिश नहीं की थी. ये सीख है उसके लिए. क्या बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच दोस्तों. इस टूर्नामेंट का ये मुझे ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ कैच होगा. इतना बढ़िया कैच शायद ही आपको देखने मिले, लेकिन आज तक का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे थे सागर मोरे, प्रतीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बढ़िया कैच के द्वारा ये बैक टू द पवेलियन लौटे. कोल्लई के प्रतीक पाटिल, और देखिए हमारी पार की नजर विकी की. सी यादव साहब यहाँ पर बैठे हैं. वो काफी मुतासिर हुए, काफी प्रभावित हुए, और क्यों ना हो, कैच ही उतना बढ़िया था. उस खिलाड़ी का नाम हमें पता नहीं, सागर मोरे, मला असं वाटतं सायगावचा हा खिलाडी आहे. पंधरा सेकंड मध्ये आपल्याला नवीन फलंदाज हा मैदानावरती पाठवायचा आहे, अन्यथा फ्री हिट किंवा फलंदाजाला बाद देण्यात येईल. बाद ठरवण्यात येईल. फ्री हिट नाहीये, बाद ठरवण्यात येईल, हे लक्षात ठेवा. 15 सेकंदामध्ये फलंदाजांनी मैदानात जायचं. एखादा फलंदाज बाद झाला तर लगेच फलंदाज अगदी तयारच असायला हवे. मला असं वाटते तुम्ही काहीतरी नक्कीच एक रणनीती आखली असेल की यापुढे आपल्याला कोणाला फलंदाजीसाठी पाठवायचं आहे. तो इस बात का ध्यान में रखे कि जैसे बल्लेबाज आउट होता है 15 सेकंड के अंदर आपको दूसरा बल्लेबाज को मैदान में भेजना है, अन्यथा फलंदाज जो बैट्समैन होगा वो आउट दिया जाएगा. जो बैट्समैन नेक्स्ट फलंदाजी के लिए बैटिंग के लिए मैदान पर जाने वाला है, उस बल्लेबाज को आउट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल. कुछ चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि अब हमारे अंपायर भी बिल्कुल आक्रमक हो गए. बिल्कुल टोकाची भूमिका आता आपल्याला घ्यावीच लागेल अकॉर्डिंग टू रूल. ऐसे नहीं है कि उनके घर के रूल है, ये जो भी नियम है, जो नियमावली है, उसका अगर पालन नहीं होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण आपको फिर पेनल्टी के सामने जाना पड़ेगा. तो ऐसी नौबत ना आए, इस बात को ध्यान में रखें. चलिए मैदान पर फिर से एक मर्तबा फवाद बल्लेबाजी के लिए. ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपना खाता जो है तो सिर्फ 6 के सहायता से खोला है, और इस मर्तबा फुल टच गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप. अंपायर जी ने अपना इशारा दिया व्हाइट बॉल का.
1 रन का इजाफा, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, अतिरिक्त की संख्या 3, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 45। 45 रन। चोरडा, मैन फ्रॉम चोरडा फवाद, और ये 5वां बल्लेबाज है दोस्तों। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए जंजीरा पॉइंट के लिए। 5 बल्लेबाज है जिन्होंने अपना खाता 6 रन से खोला है दोस्तों। क्या कहने हैं मयूर पाटिल और उसके टीम के, उसके बल्लेबाजों के। रॉयल स्पोर्ट्स राजपुरी की तरफ से इस कैच पर 50 रुपए का इनाम सागर मोरे इसके लिए आया है। सायगांव से ताल्लुक रखता है दोस्तों। देखिए एक छोटे से गांव से कितनी मेहनत और कितनी लगन। और दोस्तों देखिए आगे में आसिफ भाई बता रहे कि हयात दलवी जो आने वाला था गल्फ से, लेकिन आदित्य वेलिस अगवा न आने के कारण फवाद का सिलेक्शन आसिफ भाई ने किया। और कितना वो सही फैसला था उनका, क्योंकि फवाद ने भी अपना खाता है वो 6 रन से खोला है। रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 51 रन। फिर से एक मरतबा तेज और करारा स्ट्रोक। ओहो, यहाँ पर कैच हो सकता था। ये कैच बहुत ही महंगा भी साबित हो सकता है, क्योंकि 1 रन मिलेगा फवाद को, 1 रन मिलेगा टीम को, जबकि 1 विकेट जो आउट हो सकता था। मात्र यहाँ पर थोड़ी सी निराशा आई हाथ, और विघ्नहर्ता के इस खिलाड़ी के हाथ से एक बहुत ही आसान सा कैच यहाँ पर ड्रॉप हुआ। 1 रन से रनों की संख्या 52 रन। दिवेश अग्रावकर एक अष्टपैलू, एक बेहतरीन ऑलराउंडर उर्फ ब्रावो की उपाधि इसको दी गई है। वही ब्रावो बिल्कुल अंपायर के दाएं जानी से गेंद करेंगे। और हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक। इस गेंद को आप सीमा रेखा के अंदर नहीं रोक पाओगे। क्या ताबड़तोब और क्या स्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मयूर की। मयूर के इनिंग में लगने वाला दूसरा छक्का, जबकि मयूर अपने निजी 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, खुद कप्तान भी है। और टीम का मजमू स्कोर इस वक्त हो चुका है 58 रन, 58 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 3 गेंदें हो चुकी है महज, और 3 गेंदें आना शेष। अट्ठावन रन। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, साइड चेंज करने के बाद भी मयूर को रोकने में नाकाम दिवेश अग्रावकर उर्फ ब्रावो। मयूर पूरे लय में और विरोधी अब भय में नजर आते हुए। 6 से रनों की संख्या देखिए तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। 64। इस बीच खराब गेंद, 1 रन का और इजाफा। देखिए पेनल्टी के इंक्लूडिंग 2 रन पकड़कर 65 हो चुके हैं, और अगर स्कोरिंग की बात की जाए तो 63 है ना। ओके, पेनल्टी अपन नंतर ऐड करूं। हाँ, यहाँ पर हवा में गेंद है। इस मरतबा हवा में फंसा दिया था जाल में अपने दिवेश ने। थोड़ी सी गुडलेन से राइज गेंद को किया था मयूर, जो कि उसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद ने थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा लिया, और इस प्रकार से दिवेश ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग का अंत किया दोस्तों। लेकिन वाकई में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की मयूर पाटिल ने। 70 का जो लक्ष्य सूर्या ने सोचा था कि हम 70 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि मयूर ने कहा था कि दबी आवाज में कि हम 70 प्लस मारने की कोशिश करेंगे। और नो डाउट मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ड्रेसिंग रूम से सबको सेट करके भेजा है मैदान पर बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि 5 ही बल्लेबाजों ने अपना आगाज जो है इनिंग का 6 से किया है। ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कही जा सकती है दोस्तों। शहबाज खतीब एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का एक विक्रम इनके नाम है दोस्तों। वही शहबाज खतीब इस वक्त बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। दिवेश अग्रावकर उन्हीं की टीम के ये गेंदबाज है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था दिवेश नांदगांव कोलीवाड़ा की टीम में शहबाज खतीब ने इसी मैदान पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और इसी टीम का एक हिस्सा थे।
यही एमपीएल की खूबसूरती है दोस्तों। आईपीएल फॉर्मेट के जो मैचेस होते हैं जिसकी खूबसूरती यही होती है कि आप आपकी अपनी ही टीम के सामने विरोधी बनकर खेलते हैं। यहाँ पर शहबाज एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो कि 7वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए गए, जिन्होंने अपना खाता मात्र सिंगल से खोला है। एक से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 64। दो रन पेनल्टी के रूप में दिए जाएंगे, वो एंड में ऐड किए जाएंगे। 64 स्कोरिंग हो चुकी है। अगर बल्ले से जितने रन आए उसकी बात की जाए तो 64 और इंक्लूडिंग पेनल्टी 66। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 64। माजिद भाई कादरी मजगांव वाले, डॉक्टर वसीम पेशमाम देखिए डिगी में बैठकर ये मैच देख रहे, डिगी पोर्ट में, और बहुत ही मुतासिर हुए सागर मोरे के उस कैच पर। साइगांव का वो खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया कैच लिया था और उनके लिए 200 रुपए का इनाम उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तो ये पार की नजर है दोस्तों, और यकीनन डिजर्व भी करता है। बहुत ही बढ़िया वो प्रयास था। हाँ, इस मर्तबा देखना यहाँ पर खिलाड़ी आउट होगा शायद, क्योंकि हवा में गेंद है, लंबाई कम ऊंचाई ज्यादा, और आखिरकार यहाँ पर सूर्या ने अपने जाल में फंसा लिया शहबाज खतीब को। शहबाज खतीब से भी काफी उम्मीदें थी उनके कप्तान को, क्योंकि सोहम ने भी बताया था कि शहबाज जैसा खिलाड़ी भी हमारे पास है, अच्छा बल्लेबाज है। मयूर को भी काफी विश्वास है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा असफल रहे शहबाज। 1 रन के मात्र अपने निजी स्कोर पर आउट हो गए। सिक्सटी 64 पर यह लगने वाला पांचवा झटका। अब प्रसाद, मैन फ्रॉम काशीद, प्रसाद काते, एक अर्धशतक दोस्तों प्रसाद काते के भी नाम है नांदगांव के मैदान पर। अनगिनत विक्रम दोस्तों नांदगांव के उस मैदान पर बने हैं। विकास से खेड़ेकर का भी एक अर्धशतक है, प्रसाद काते का अर्धशतक है, पराग खोत का है, फहद का है, और मुस्तकिम उर्फ बाबा सामने से बिल्कुल जाते हुए बिल्कुल तैयारी में है प्रयास वर्सुलकर का टीम। हाँ, अच्छी गेंद, सूर्या की बहुत ही अच्छी वापसी। क्या कहने सूर्या। अगर सूर्या की गेंदबाजी की बात की जाए तो सूर्या ने पहली गेंद पर शहबाज को आउट किया था और दूसरी गेंद निर्धाव निकाली है। यानी कि शहबाज के बारे में जो मैं कह चुका था कि शहबाज इसी टीम से खेलते, तो शायद सूर्या को पता था कि हम शहबाज को किस प्रकार से रोक सकते हैं। इस बीच कलाई के सहारे मोराता स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा होगा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या बड़ी देरी के बाद पहुंचे 65। चला नेक्स्ट मैच दोन्ही कर्णधार वाघोबा 11 प्रयास वर्सुलकर पुरस्कृत वाघोबा 11 कोलीवाडा मुरुड विरुद्ध वन सोल्युशन कोरलय। दोन्ही संघाच्या संघनायकास माझी विनंती आहे, पराग आरेकर आणि जयेश पाटील। जयेश म्हात्रे आणि पराग दोन्ही या ठिकाणी तुम्हाला यायचं आहे। नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, यॉर्क कराने की कोशिश की थी, ब्लॉक का बिल्कुल जड़ में डालने की गेंदबाजी की कोशिश। और ओवरऑल अगर सूर्या की बात की जाए तो मैंने जिस प्रकार से कहा था सूर्या के पास अच्छा अनुभव है और अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल करते हुए बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। उन्होंने जिन गेंदबाजों के ऊपर भरोसा दिखाया था, लेकिन आज बढ़िया गेंद और उतनी ही बढ़िया विकेट कीपिंग दोस्तों नितेश नरहरी की। जोरदार तालियां नितेश के लिए भी होनी चाहिए। देखिए बड़े ही लंबे अरसों के बाद नितेश उर्फ हिटिया हमको आज इस मैदान पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। हिटिया ने कई मैदानों पर अपनी छाप छोड़ी है, सभी जानते हैं हिटिया के बारे में कि हिटिया का एक जो विक्रम है। इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, अच्छा टाइमिंग किया है, लेकिन शायद पावर कम, और अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। देखिए
अब मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पहले अच्छे बल्लेबाजी, हर बल्लेबाज जो है छक्का लगा रहा था, लेकिन मयूर के वापस आने के बाद उनकी गैर हाजिरी में मात्र विकेट पर बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन मात्र समाप्ति या एंड थोड़ा खराब होता हुआ। और इसी ओवर में देखिए सूर्या ने तो कमाल ही कर दिया, 2 विकेट लिए और केवल 1 ही रन दिया। जोरदार तालियां सूर्या बोबू के लिए भी होनी चाहिए। 1 रन देते हुए सूर्या ने 2 विकेट हासिल किए। हाफिज ताबिज भी हमारे बिल्कुल सामने से गुजरते हुए आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं दोस्तों फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, सहर्ष स्वागत करता हूं। चला जास्त वेळ घ्यायचा नाही आहे, पंचांना तुम्ही पुन्हा पुन्हा टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। मी वारंवार सूचना आपल्याला देत आहे, नंतर तुमची कोणतीही सबब ऐकली जाणार नाही, कारण आपल्याला या स्पर्धेचा कोणताही सामना कमी षटकाचा खेळवायचा नाही आहे, हे एक उद्देश आहे आयोजकांचा। हाँ, इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और 1 रन तो जरूर मिला। अच्छी गेंद थी ये दिवेश की। दिवेश अपना निजी दूसरा और टीम की जानिब से 5वां शतक लेकर आए हैं। हालांकि दिवेश का पहला ओवर खासा महंगा हुआ था, शानदार 3 छक्के लगे थे, 19 रन खर्च किए थे, लेकिन सूर्या ने फिर से एक मर्तबा भरोसा दिखाया है दिवेश के ऊपर। और मैंने पहले कहा था दिवेश इस टीम का ब्रावो माना जाता है, बहुत ही बढ़िया एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है और मौका उनको दिया है कि अब आपको गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन करना होगा, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ गया होगा दिवेश का। तेज तर्रार गेंद, निटिया ने थोड़ी सी गलती की, नितेश के हाथों से 22 की सूरत में ये 4 प्राप्त होते हुए, यानी बिना पायल बजे घुंघरू, क्योंकि इस पर बल्लेबाज को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और गेंद वेलकम बॉलिंग प्राप्त करती हुई 4 रनों के लिए निकल गई। 4 से रनों की संख्या अब आगे बढ़ी। देखिए जो रनों पर एक आकाल लगा था, कहीं ना कहीं 71 हाँ, इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, फॉरवर्ड आकर के खेला और बढ़िया कैच, मुझे ऐसा लगता है वहां पर बिल्कुल डीप मिड विकेट पर अच्छा कैच, यानी कि ये 5वां छठा झटका लगा। और अब रविंद्र डोंबे बीच मैदान पर जाते हुए उर्फ बाला, बाला पण म्हणतात त्याला, पण तो रविंद्र डोंबे मला असं वाटतं त्याचं नाव। 6 गए सर, 7 मयूर, रुपेश, सोहम, प्रतीक, फवाद, शहबाज और प्रसाद, है ना, 7 विकेट। लेग बाइज की सूरत में एक और रन का इजाफा, 72, 72 रन। टॉस करने के लिए यहां पर आ जाए, सिक्का उछालना है पराग और 1 सॉल्यूशन जयेश। तेज स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आई, 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 73, 73 रन। रन, लॉस ऑफ 7 विकेट, 5 ओवर की समाप्ति। लगभग 14 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए शानदार आगाज, और औसत को बरकरार रखा जरूर है बल्लेबाजों ने। नीचे मिडल ऑर्डर में थोड़ी सी टीम लड़खड़ाई थी पारी,
लेकिन शुरुआत अच्छी थी और गेंदबाजी भी अच्छी रही। 73 for loss of 7 wicket after 5 over. Last over on progress. दीपू मात्रे सुद्धा या ठिकाणी आलाय, त्याचा सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा मित्रांनो, जे कोणी आमच्या सोबत ऑनलाईन सुद्धा जोडले गेले असतील त्यांचा सुद्धा प्राप्ती डिजिटल YouTube त्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. सागर मोरे, आहा बढ़िया स्ट्रोक. ये है डोंबे, रविंद्र डोंबे उर्फ बाला. मुझे क्यों रिक्की पॉन्टिंग कहा जाता है. और ये 90 क्रम अंक पर बल्लेबाजी के लिए आए और शानदार छक्का भी चढ़ा. दोस्तों देखिए बैटिंग लाइनअप क्या है जंजीरा पॉइंट के पास. कितनी मेहनत की थी इस टीम को बनाने में जंजीरा पॉइंट ने, और अच्छी शुरुआत और मात्र अच्छा खासा अंत भी होता हुआ, क्योंकि ये 6 रन से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी. 79 79 रन 7 ही विकेट के नुकसान पर. सागर मोरे जिन्होंने बढ़िया कैच लिया था और यहां पर गिल्लियां बिखेर दी, खंबा उखाड़ दिया. बढ़िया गेंद, बाला की अगली गेंद आउट, सीधे विकेटों से टकराई. हालांकि फुल टच गेंद थी लेकिन तेज तर्रार गेंद थी. बाला उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद चूके तेज थी, बिल्कुल विकेटों से टकराई. विजू पयरचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. एक माजी क्रिकेटपट्टू. 2 ओवर में 45 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन देखिए छठी ओवर बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है, खत्म होने के करीब है और रनों की संख्या है 79. 79 रन, यानी कि अच्छा कमबैक किया है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं होगा. विघ्नहर्ता के गेंदबाज सूर्या ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी. मात्र सूर्या ने, मुझे ऐसा लगता है तौसीफ केवल एक ही ओवर, 2 ओवर की, पहली ओवर थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी, अच्छी वापसी दूसरे ओवर में की थी सूर्या ने. 1 विकेट देकर 1 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए थे. और अभी अभी हम देख रहे हैं सागर जिन्होंने अपनी ओवर की शुरुआत छक्के से की थी, उसके बाद दूसरी गेंद पर बाला को आउट किया था, तीसरी गेंद खराब फेंकी थी वाइट की सूरत में. फिर से वापस इस सागर की. तीन गेंदें मजीद अभी आना और बाकी है आखिरी ओवर की. सागर तैयार, अंपायर के बिल्कुल दाएं जानिब से. और सीधे बल्ले से खेला था. उजैर ने भी अपना खाता खोला इस सिंगल की सहायता से और रनों की संख्या को पहुंचा 80 रनों पर, 81 रनों पर. रिव्यू थर्ड अंपायर स्वतः पंच मुन्ना भाई पठाण समालोचन कक्षामध्ये येताना. असं वाटतं गोलंदाजाच्या शैलीवरती काहीतरी आक्षेप घेतलाय. जे काही असेल योग्य निर्णय असेल ते नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचवतील, कळवतील. कारण स्वतः मुन्नाभाई पठाण या ठिकाणी आलेले आहेत. एक नावाजलेले असे महाराष्ट्र आपल्या राज्यातील एक नावाजलेले नामवंत असे पंच आहेत. अगदी जवळून गोलंदाजाची शैलीची पाहणी करताना
फॉलो करना है। गेंदबाज कोई भी जो गेंदबाजी करने वाला है उसने इनर का यूज नहीं करना है। इनर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब जूम करते हुए देखने को अंपायर को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ध्यान में रखें, गेंदबाज जो गेंदबाजी करने वाला है वो इनर का यूज न करे। और 5-4-9 इस प्रकार से फील्डिंग की सजावट होगी, इस बात को भी ध्यान में रखें। हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखते हैं कि ऑफ साइड में आप 9 भी खिलाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि टेनिस क्रिकेट है एक अलग ही नियमावली होती है, तो 4-5 कीपर और गेंदबाज, इस तरह से फील्ड की सजावट होगी। फेयर डिलीवरी अंपायर ने घोषित कर दिया है कि बिल्कुल फेयर डिलीवरी, लेकिन एक अपील भी की है, एक विनंती भी की है सबों से कि जो गेंदबाज गेंदबाजी करेगा वो इनर का इस्तेमाल न करे। नाइफ भी यहां पर आए, उनका भी इस्तकबाल। और इस मरतबा खराब गेंद सागर मोरे की ये, और इस एक खराब गेंद के कारण एक रन का भी इजाफा होगा, एक एक्स्ट्रा गेंद भी करनी होगी। और 84 हाँ, फिर से एक मरतबा ऊंचा शॉट हवा में खेला है, बहुत देर तक गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और यहां पर एक आसान सा कैच, अच्छा कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 9 विकेटें गिरी है, और अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर। क्या विघ्नहर्ता इंटरप्राइजेस नांदगांव कोलीवाड़ा इस टीम को जंजीरा पॉइंट को ऑल आउट करने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि आखिरी जोड़ी इस वक्त मैदान पर है, उजैर वांगारे और हिमांशु। हिमांशु मिसाल, मैन फ्रॉम कोरले। हिमांशु मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा गेंदबाज भी है। खराब गेंद, तेज तर्रार गेंद, नो बॉल, अंपायर का इशारा, और फ्री हिट भी होगी। अंपायर बिल्कुल इशारा अंपायर जी मुन्ना भाई पठान का आ रहा है कि फ्री हिट भी होगी, यानी कि एक अच्छा सुनहरा मौका होगा उजैर के लिए। इस गेंद पर आपको कोई भी डर या भय नहीं होगा, क्योंकि मुक्तपने यानी बिंदास खेलने की आपको मात्र संधि प्राप्त हुई है गेंदबाज सागर मोरे के द्वारा। लेकिन अच्छी गेंद थी, सागर ने बिल्कुल सटीक लाइन से गेंदबाजी की, और आखिरी ओवर में पहली गेंद पर 6 आने के बावजूद भी ओवरऑल अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बढ़िया गेंद थी। अंपायर जी का इशारा, लेग बाइज का 1 रन का इजाफा, 1 रन से रनों की संख्या 84, और +2 इंक्लूडिंग पेनल्टी 2 रन्स 86, यानी कि 87 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। बिल्कुल जो लक्ष्य का एक सपना देखा था मयूर पाटिल ने कि हमारी कोशिश होगी 70+ बनाने की, 80 तक तो हम पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और शानदार बल्लेबाजी भी की थी मयूर पाटिल ने। देखिए, आपकी टीम का अगर लीडर कप्तान हो तो वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले क्रम में जो बल्लेबाजी के लिए आता है वो अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। और पहले ही मयूर पाटिल ने बनाए थे शानदार 24 रन, दूसरे आउट होने वाले बल्लेबाज रुपेश ने बनाए थे 16 रन, सोहन ने एक बढ़िया स्ट्रोक खेला था 6 रन का, लेकिन 6 के स्कोर पर आउट हुए थे। प्रतीक ने एक शानदार छक्का जड़ा था, लेकिन अगली गेंद पर प्रतीक भी आउट हुए थे 6 के स्कोर पर। फवाद ने 9 रन बनाए, शहबाज ने 1 रन बनाए, प्रसाद ने, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने खाता भी नहीं खोला था, प्रसाद एक ऐसे बल्लेबाज थे काते। विनायक ने 1 रन बनाए थे, और बाला एक छक्के की सहायता से 7 रन बनाए थे। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 86 और 87 रनों का जीत का लक्ष्य है। बल्लेबाज को 15 सेकंड के अंदर ही मैदान के अंदर जाना है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट फलंदाज असेल त्याला 15 सेकंदातच मैदानात जायचं आहे, अन्यथा तो फलंदाज बाद ठरवण्यात येईल।
या गोष्टीकडे आपल्याला वारंवार लक्ष द्यायचं आहे. देखिए यहाँ पर बिल्कुल ग्राफिक के माध्यम से जीतू पैनी नजर रखे हुए है. कंप्यूटर पे बिल्कुल टाइमिंग सेट किया गया है. 15 सेकंड का जो टाइमिंग है सूर्या तुषार 15 सेकंदातच फलंदाजाला मैदानामध्ये तुम्हाला पाठवावा लागेल. अन्यथा येणारा फलंदाज जो असेल त्याला बाद ठरवण्यात येईल. मग तो कोणताही फलंदाज असू द्या याची खबरदारी आपण घ्यायची आहे. टॉस, चलिए टॉस होने जा रहा है दोस्तों. विजूभाई पैर तुम्ही या, तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल होणार आहे. नाणेफेकी का कॉल होने जा रहा है दोस्तों. वागोबा 11 मुरुट कोलीवाड़ा जिसके कैप्टन है पराग आरेकर और वन सॉल्यूशन के कप्तान है जयेश मात्रे. टीम ऑनर नईम भाई चोगले दोनों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं. और नाजिम पठान टीम मैनेजर, नईम भाई चोगले टीम ऑनर, टीम कप्तान जयेश मात्रे, दूसरी जानिब प्रयास वर्सोलकर टीम ऑनर और टीम के कप्तान पराग आरेकर. दीपेश दीपेश मात्रे, दीपू, तेलवडे फायटर टीम ऑनर दीपू, दीपेश मात्रे व्यासपीठावर यायचं आहे तुला. नक्कीच फहादच्या शुभ हस्ते तुझा या ठिकाणी एक पुष्प देऊन यथोचित स्वागत होणार आहे. आम्ही शाब्दिक स्वागत तुझं आधीच केलं होतं, पण तू या खेळाडूंना सातत्याने पुढे आणण्यासाठी कमिटीसाठी सुद्धा तुझा हात आहे. नो डाऊट प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तुझी कामगिरी ही मोलाची असते, महत्वाची असते. मदतीचा हात नेहमीच तुझा या खेळाडूंच्या पाठीशी असते मित्रा. हा चला आता मॅच सुरू आहे. मॅच सुरू, चला सुरुवात करा मॅचला. पराग आरेकर, जयेश मात्रे या ठिकाणी आलाय. पराग तुला सुद्धा यायचं आहे. जयेश मात्रे आणि पराग आरेकर या दोन दिग्गज कर्णधारामध्ये नाणेफेकीचा कौल विजू पैर यांच्या शुभ हस्ते उडवण्यात येत आहे. पराग आरेकर आणि जयेश मात्रे दोघांनी शुभेच्छा आमच्या समालोचन कक्षाकडून सुद्धा. हेड एंड टेल कॉल पराग, टेल. पराग लॉस्ट द टॉस. जयेश मात्रे, नक्कीच एक मोठं आव्हान असेल तुझ्या संघासमोर. पराग स्वतः आहे, एक चांगला संघ त्याने सुद्धा निवडलाय. तुम्ही सुद्धा चांगली तयारी केली, चांगला संघ निवडलाय. काय स्ट्रॅटेजी असेल, काय रणनीती असेल. एमपीएल मोठा प्लॅटफॉर्म आहे. नक्कीच या एमपीएल बद्दल सुद्धा तुला काहीतरी दोन शब्द बोलायचे आहेत. तर तुझी तयारी काय आहे? पहिली फिल्डिंग घेणार आणि 60-70 ठेवायचा प्रयत्न करणार. बघा, सर्वात कमी धावेमध्ये रोखण्याचा प्रबल जो प्रमुख दावेदार आहे या एमपीएल मधला संघ पराग आरेकर आहे. म्हणून कारण परागचे 3 मोहरे 2 दिवसात रिक्त असते परतलेले, आता परागवर आहे. आणि हा जयेश बोलतोय की मी 60च्या आतमध्ये रोखण्याचा, म्हणजे त्याचे एक डेअरिंग बघा, त्याचा विश्वास बघा त्याच्या संघावरती. थँक्यू, धन्यवाद जयेश आणि बेस्ट ऑफ लक.
पराग 60 मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल असा जयेश म्हात्रे बोलते. नक्कीच तू मला असं वाटतं 100च्या पुढे सुद्धा जाण्याचा एक विक्रम करशील, कारण या ठिकाणी परागच्या संघाने 107 केलेले आहेत. पराग खोदच्या आणि पराग आरेकरचा संघ कदाचित त्याच्या पुढे सुद्धा जाऊ शकते. तर तुझी तयारी काय आहे या स्पर्धेसाठी? माझी तयारी तशी फुल झालेली आहे. माझ्या टीम मध्ये आहेत हुसेन आहे, मुस्तकीन बाबा आहे, आमिर तालिब आहे, मोहम्मद चिपळूणकर आहे, मी स्वतः आहे, सलमान शेख आहे. आम्ही पण नक्कीच 70-80 रनच्या क्रॉस करू शकतो, एवढी कॅपेबल टीम आहे. म्हणजे मला असं वाटतं पराग तुझ्या संघामध्ये फलंदाजीवर तू जास्ती भर दिलेली आहे. गोलंदाजीसाठी कोण कोण आहे? माझ्यामध्ये बॉलर तर आहेत प्रॉपर. माझे हुसेन स्वतः आहे, परत मयूर गद्रे आहे, सिद्धू म्हणून मुलगा आहे नांदल्याचा, चांगला बॉलर आहे, अल्तमश आहे, प्लस स्वतः आमचा मुस्तकीम बाबा आहे. म्हणजे नक्कीच काही अनुभवी तर काही नौखे असे गोलंदाजाचा तू वापर करणार आहेस आणि तुला असं वाटतंय की नक्कीच या गोलंदाजीच्या बळावरती सुद्धा मी हा सामना जिंकू शकते. पराग धन्यवाद, आभारी आहे तुझा, शुभेच्छा सुद्धा तुला. और यहाँ पर देखिए एक अनहोनी ही घटी है, मुझे ऐसा लगता है कि विघ्नहर्ता इंटरप्राइजेस एक इस मैदान का विजेता टीम, और मैं जिस प्रकार से इंटरव्यू ले रहा था उस दरमियान में तौसीफ मेरा स्कोरर मुझे बता रहा है कि 2 गेंदों पर मयूर ने 2 विक्रम किए, यानी कि मयूर ऑन हैट्रिक, मयूर अपने हैट्रिक पर है. क्या इस प्रतियोगिता की हैट्रिक मुकम्मल होगी? ये पहली हैट्रिक अगर मुकम्मल होती है तो पहली हैट्रिक होगी, ये भी एक बड़ा मान होगा दोस्तों. हाँ, इस मर्तबा हैट्रिक का दबाव न लेते हुए बल्लेबाज सूर्या बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला कवर की दिशा में और गेंद को सीधे वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए. शानदार शुरुआत सूर्या बोबू. वैसे भी अगर सूर्या की बल्लेबाजी की बात की जाए तो सूर्या बिल्कुल अपनी चमक इस मैदान पर छोड़ता हुआ, क्योंकि 6-4 से रनों की संख्या 10 2 अंकों में और निजी स्कोर भी हो चुका है 10. मैं अपने ऊपर कोई प्रभाव आने नहीं दूंगा. हालांकि सागर ने निराश किया, 0 के स्कोर पर आउट हुए थे. रोहित डवलेकर बड़ा विकेट. रोहित नो डाउट बहुत ही बढ़िया अष्टपहलू कामगिरी करने वाला फलंदाज, और रोहित को भी बैक टू द पवेलियन भेजा था गोल्डन डक पे, और इन दिनों नो डाउट बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी है रोहित. लेकिन मैन ऑफ द सीरीज भी इसी मैदान पर रोहित ने लिया भी था. और सूर्या और सिद्धू की जोड़ी, फरहान मुझे याद आता है दोस्तों नांदगांव का वो मैदान, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. ओवरऑल तुम्हारे साथ भी ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई थी दोनों ने. हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, आउटसाइड दी, थोड़ी सी लेग स्टंप निकली, और बिल्कुल अंपायर ने अपने दोनों परों को खोलकर इशारा दिया व्हाइट बॉल का, एक्स्ट्रा का एक इजाफी रन से रन की संख्या 11, 2 विकेट के नुकसान पर. सेवन रनों का जीत का लक्ष्य है, रनों का अंबार खड़ा दिया है. यहाँ पर जाल में फंसाया, गलत स्ट्रोक खेला, और इस तरह से सूर्या भोबू अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत. पहले देखा नहीं परखा नहीं, गेंद जैसे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बिल्कुल सीधे पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में खेला. इस प्रकार से सूर्या के इनिंग का भी अंत होता हुआ, जिससे एक उम्मीद थी कि सूर्या अपने लय में नजर भी आ रहे थे. सिद्धू और सूर्या की जोड़ी वैसे भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आखिरकार बीच मझधार में सिद्धू ने सूर्या ने अपने साथी का साथ छोड़ा और बैक टू द पवेलियन अब लौटते हुए. 2 बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेले थे, लेकिन जैसे ही देखा था मयूर बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बिल्कुल कवर पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया था. देखिए बिल्कुल करीब रखा था, इस मर्तबा वही खिलाड़ी को थोड़ा सा मयूर ने पीछे किया है. तो ये रणनीति होती है, ये स्ट्रैटेजी होती है कि कौन सा बल्लेबाज कहाँ खेलने वाला है, मैं किस प्रकार की गेंद करता हूँ, मेरे अंदर क्या एक्यूरेसी है, ये भी बहुत ही मैटर करता है दोस्तों. क्योंकि सूर्या जैसे बल्लेबाज को आप आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकते. सूर्या ने बहुत से मैदानों पर अपनी चमक और अपना छाप. तेज तर्रार गेंद, बढ़िया गेंद, स्कोर बिल्कुल वहीं पर रुका हुआ. 11 रन कोशिश की थी थोड़ा सा रूम प्राप्त करने की बल्लेबाज ने, लेकिन तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के करीब से निकलती हुई गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई 11 रन, 3
विकेट के नुकसान पर। 76 रनों की मजीद दरकार है बची हुई 30 गेंदों पर, यानी कि लगभग 3 रन प्रति गेंद, क्योंकि 20-25 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक या चौका या छक्का लगना बहुत ही जरूरी होगा। हर ओवर में 2-3 छक्के कम से कम लगाने होंगे, तब जाके ये आप अपने अचीवमेंट को पहुंच सकोगे। मयूर पाटिल की इस गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए सुल्तान वांगारे और उनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम। पहले बढ़िया बल्लेबाजी, 24 रन की एक शानदार पारी, सर्वाधिक रन, टीम के लिए बड़ा योगदान, और फिर गेंदबाजी में 3 विकेटें प्राप्त करते हुए केवल 11 रन ही खर्च किए। विनायक दूसरे गेंदबाज, जंजीरा पॉइंट की जानिब से 30 गेंदे, 76 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एमपीएल में टेबल पॉइंट में पहली जीत प्राप्त करनी है, पहले पॉइंट प्राप्त करने हैं तो जीतना बहुत ही जरूरी होगा। विनायक भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए, वलके से ताल्लुक रखता है ये खिलाड़ी, मैन फ्रॉम वलके, विनायक भगत। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, हालांकि बल्लेबाजी में विनायक ने केवल 1 ही रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से की है। सिद्धू भी बहुत ही मंजे हुए बल्लेबाज है दोस्तों। सिद्धू के अंदर वो कलात्मक बल्लेबाजी मैंने अक्सर देखी है मैदान पर। अलोंग द कारपेट खेला, 1 रन से रनों की संख्या को धीरे से आगे बढ़ाया 12 रनों पर। 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, 7 नंबर शायद उनका अपना लकी नंबर भी होगा, क्योंकि कुछ न कुछ भाग्य जुड़े होते हैं दोस्तों ये जर्सी नंबर से। हमारे भारतीय टीम के कप्तान, माजी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल का ये लकी नंबर, जिनका लॉकेट नंबर भी 7 है, जिनका बाइक नंबर भी 7 है और जिनका शॉप का नंबर भी 7 है। तो कुछ न कुछ भाग्य जुड़े होते हैं दोस्तों। और इस बीच एक शानदार छक्का, देखिए कितनी आसानी से गेंद को भेजा काउ कॉर्नर, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। ऐसा लगा भी नहीं था कि ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, लेकिन इस प्रतियोगिता के लिए जिस प्रकार से 10x की गेंदें भी इस्तेमाल की गई है, बहुत ही अच्छा मैदान, बहुत ही अच्छा विकेट तैयार किया है, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए नंदनवन ही कहा जा सकता है। पोषक ये विकेट है, क्योंकि अब तक बल्लेबाजों ने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की है। हाँ, इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, घुटना टेक और तमाशा देख, बढ़िया छक्का, बहुत ही खूबसूरत छक्का। लंकेश ने तो जैसे लंका में आग ही लगा दी। देखिए 12 रन, 2 छक्के लगातार लगाए हैं, और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या भी तेजी से आगे बढ़ी है। 24 रनों पर, रनों पर जो अंकुश रखा था मयूर पाटिल ने, अब विनायक के ऊपर जोरदार प्रहार किया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी लंकेश की, क्या कहने। सूर्या, तुला सुद्धा आतमध्ये बसायचं आहे, खेळाडू कक्षामध्ये तुला थांबायचं आहे। हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। देखिए गति का इस्तेमाल किया, तेजी का इस्तेमाल किया, टाइमिंग बनाया और अच्छा क्षेत्ररक्षण। प्रसाद काते सफाई से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, इसका मात्र फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, और धीरे धीरे एक की जगह 2 रन आसानी से तेजी से दौड़कर मुकम्मल किए, और रनों की संख्या को पहुंचा सीधे 26 रनों पर। बिल्कुल बल्लेबाज लंकेश को पता है कि अब गेयर बदलने का समय है। जो फर्स्ट और सेकंड में बिल्कुल शुरुआत हुई थी, उसको अब डबल टॉप में गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए लंकेश 3 गेंदों का सामना किया है लंकेश ने, और बनाए हैं 14 रन, 2 छक्के और 1 डबल की सहायता से। इस मर्तबा धीमी गति की गेंद थी आउटसाइड दी लेग स्टंप। बिल्कुल अंपायर जी ने अपने इशारा दिखाया, अपने हाथों को अपने जिस्म से फैलाते हुए वाइड बॉल का इशारा दिया, 1 रन का इजाफा।
इस अतिरिक्त रनों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इस एक रन की सहायता से रनों की संख्या 27। 2 ओवर के खात्मे पर 45 रन बनाए थे जंजीरा पॉइंट ने। 87 रनों का एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके जवाब में 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बड़े दूर से खेलने का प्रयास था, सीधे शॉट कवर की दिशा में खड़े खिलाड़ी के हाथों में गेंद। इस बीच एक रन लेने का विक्की डायला बोल्डी से ताल्लुक रखता है दोस्तों ये खिलाड़ी विक्की डायला। ओहो, कंटिन्यू गेंदबाजी यहां पर मयूर पाटिल द्वारा। 2 ओवर 28 रन और 4 विकेट यहां पर गंवाए हैं विघ्नहर्ता इंटरप्राइजेस नांदगांव कोलीवाड़ा ने, जिसके टीम ऑनर भाई विलास मोहन सुर्वे। फिर से बढ़िया गेंद, बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी हो रही है, अनुशासित गेंदबाजी जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से ये गेंदबाजी होती हुई बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ मयूर पाटिल मैदान में उतरे हैं। जिस प्रकार से टीम ऑनर ने उन्हें निर्देश दिए होंगे और जिस प्रकार से गेट टुगेदर के द्वारा एक तैयारी की होगी टीमों ने, उसमें अब तक तो बहुत ही सफल इस्माइल भाई शेख और सुहेल शेख मॉर्निंग क्लब के 2 स्टार, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हमारे मंच की शोभा बढ़ाए। ऊपर जो खाली नशिस्तें रखी गई है उस पर तशरीफ रखे।
ये कौन आया महफिल हो गई रोशन जिसके नाम से, सुहेल भाई आया महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से, अगरदंडा के मैदान पर सूरज निकला हो जैसे शाम से। तो यहाँ पर जितने भी मान्यवर बैठे हैं मैं उनका फिर से एक मर्तबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ बढ़िया स्ट्रोक, और मुझे ऐसा लगता है कि डायला ने ये दोनों का स्वागत में एक शानदार छक्का जड़ा है। मुन्ना भाई पठान बिल्कुल अपने मखसूस जो इशारा होता है उसी इशारे में हमें इशारा देते हुए कि भाई ये गेंद 6 रनों के लिए पहुंचा दिया डायला ने। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर विक्की डायला, मैन फ्रॉम बोल्डी, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 600 रनों की संख्या पर जो अंकुश लगा था अब तेजी के साथ आगे बढ़ी 35 पर। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का आउट का डिसीजन आया, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से ये 5वां झटका। तर या ठिकाणी सन्माननीय आसिमभाई मुल्ला सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा आपण या ठिकाणी कार्याध्यक्ष पराग खोत यांच्या शुभ हस्ते यथोचित स्वागत एक पुष्प गुच्छ देऊन करणार आहोत। जोरदार टाळ्या होऊ द्या आसिमभाई, तल्याहून आले 34 ना 35 52 पाहिजे अजून। और उसी तरह से हमारे हरदिल अजीज इस्माइल भाई शेख, मॉर्निंग क्लब की जान, मुरुट की तो आन बान और शान है। उमेर वांगार की तरफ से मयूर के लिए 100 रुपए का इनाम पराग खोत के जरिए ही इस्माइल भाई का भी यहाँ पर इस्तकबाल स्वागत किया जा रहा है। उसी तरह से सुहेल शेख एक तेज तर्रार गेंदबाज, हालांकि थोड़ी सी शोल्डर इंजरी के कारण वो इन दिनों गेंदबाजी से दूर है, हालांकि क्रिकेट का अभी भी उनका लगाव और प्यार बरकरार है। मॉर्निंग क्लब में रोज सुबह आते भी फरहान कलबस्कर के हाथों से सुहेल भाई का भी यहाँ पर इस्तकबाल हुआ जा रहा है। और चलिए फिर से एक मरतबा मैदान पर चलते हैं। गेंदबाजी करते हुए 86 रन बनाए थे जंजीरा पॉइंट आसिफ भाई की टीम ने, और 87 रनों का जीत का लक्ष्य भाई की टीम के विरुद्ध अर्थात विघ्नहर्ता इंटरप्राइजेस के विरुद्ध रखा। विघ्नहर्ता के 5 कीमती विकेट खोए हैं यहाँ पर बल्लेबाज और उनकी टीम ने, और इस बीच खराब गेंद, 1 रन का इजाफा। हिमांशु है गेंदबाज, हिमांशु मिसाल, मैन फ्रॉम कोरले। हालांकि बल्लेबाजी के लिए 11वें क्रमांक पे आया था, लेकिन मुझे पता था कि ये गेंदबाजी करता। इस बीच सिद्धू का बल्ला बोलने लगा है, बहुत ही शांत बल्ला जो सिद्धू का जब से बैठा था, लेकिन अब सिद्धू का बल्ला बोलने लगा है। शानदार छक्के की सहायता से इस वक्त सिद्धू अपने निजी 8 रन के स्कोर पर, देखिए सिद्धू वन डाउन की पोजीशन में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। हालांकि शुरुआत बहुत ही लड़खड़ाती हुई थी उनकी, क्योंकि सिद्धू का ये छक्का जो है वो 5-6 गेंदें फेस करने के बाद लगा है। यानी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धू कितनी देर तक मैदान पर शांत थे। और सिद्धू का जब बोलता है बल्ला, तब वो बोलता नहीं, आग उगलता है। देखिए फिर से एक मरतबा सीधे बल्ले से खेला और गेंद 1 बाउंस, सीमा रेशा पार, खनखनित चौकार। 46 रन। मैंने पहले कहा था कि सिद्धू का बल्ला जब बोलेगा तब आग उगलेगा, और सिद्धू को आप कब तक शांत रखोगे? थोड़ा सा अंडर प्रेशर थे, क्योंकि सिद्धू का साथ सूर्या ने छोड़ा था बीच मजेदार में, बीच भंवर में जब नैया फंसी थी। 46 रन। रिजवान भाई संदिलकर जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, इस मर्तबा थोड़ी सी गलत प्रयास किया था अक्रॉस द लाइन खेलने का, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 15 गेंदे और मजीद 41 रनों की जरूरत। रिजवान भाई संदिलकर काफी मेहनत की है दोस्तों। रिजवान भाई ने भी एक विश्वास का हाथ एमपीएल के आयोजकों के पीठ पर रखा और उन्हें विश्वास दिलाया
कि हम इसको अगरदंडा के मैदान पर सक्सेस करके दिखाएंगे और बिल्कुल अपनी कामयाबी की तरफ ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होता हुआ, क्योंकि 2 दिन और बचे हैं। इतवार की शाम यहाँ पर एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि सीजन फर्स्ट का वो विजेता कौन सा संघ होगा। 4 टीमें हम देखते हैं दोस्तों, हमारे मुरुड तालुके के जो महान खिलाड़ी पराग खोत, फहद कलबस्कर, सलमान फकी, विवेक चिंदरकर, ये जिस टीम को लीड कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ये 4 बेस्ट टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। पहला 2 मुकाबला हारने वाली टीम खेड़ेकर 11, वो टीम क्वालिफाई सुपर 8 में पहुंची। पहले शुरुआती 2 मुकाबले हारे थे, लेकिन बोल्ड आउट पर वही टीम ने कमाल किया। पराग 2 गेंदबाज सरोज और ईश्वर, उन्होंने विकेटें उखाड़ी थी। हाँ, इस मर्तबा थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गेंद बिल्कुल उनके पैरों में रखी थी। अच्छी गेंद, अच्छी दिशा, अच्छी लाइन, अच्छी गति, अच्छा नियंत्रण गेंदबाज डायला का। हिमांशु का इससे सिंगल की सहायता से रनों की संख्या अब 48। रन रिक्वायर्ड इन 13 डिलीवरीज। और ये क्या होगा, छक्का है, चौका? अंपायर जी, यस, बाउंड्री। अंपायर मुन्ना भाई पठान ने इशारा दिया चौके का। ये जरूरत के समय ये चौका आया है, क्योंकि जो रनों पर अंकुश लगाया था कुछ गेंदों में, पहला छक्का चौका लगा था, उसके बाद 3 गेंदें ऐसी थी जिसमें केवल 2 रन आए थे, लेकिन समय चलते मात्र एक शानदार चौका सिद्धू ने जड़ा है और अपनी टीम का अर्धशतक भी पूरा किया। 52 रन, 52 रन फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। अभी भी जीत के लिए लगभग 35 रनों की जरूरत है बची हुई 12 गेंदों पर, यानी कि आपको 18 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। चलिए फास्ट करें, मॅच को फास्ट करें। आपल्याला जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये आणि कोणताही वेळ वाया जाऊ नये याची खबरदारी घ्यायची आहे। 12 गेंदे 35 रन। बारह गेंदे 35 रन। काल परवा एक मोठी दुर्घटना सुद्धा घडली होती। तामिळनाडूतील हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत भारतीय लष्कराचे चीफ ऑफ डिफेन्स बिपिन रावत यांचा या दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झाला होता। अर्थात 13 जणांचा मृत्यू झाला होता। त्यांना सुद्धा आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो। सीडीएस बिपिनजी रावत यांचा निधन झाला होता। मित्रांनो, एक अगदी दुर्दैवाची बाब आहे। तीनों ही सेना के प्रमुख स्वर्गीय बिपिन जी रावत इनका एक दुर्घटनाग्रस्त मिग 70 फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक और यहाँ पर एक और सिंगल से रनों की संख्या आगे बढ़ती 53। 34 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 34 रन। हा सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 11 चेंडू मध्ये 34 धावांची गरज। सिद्धू, दिवेश उर्फ ब्रावो जोपर्यंत खेळपट्टीवर असतील नक्कीच एक आशेची किरण। विलास मोहन सुर्वे, हा यावेळेस मात्र लो फुल टच चेंडू बॅटवर मिडल करता आला नाही। चेंडू निर्धाव निघालाय। मुरुड कोलीवाडा वागोबा मुरुड कोलीवाडा संघाचा मालक अर्थात माझा मित्र प्रयास वर्सोलकर, तुला सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे, कारण या ठिकाणी तुझं आम्ही यथोचित स्वागत करणार आहोत। चांगला फटका, सुरेख फटका,
दमदार ताकदवान फटका मित्रांनो, आणि चेंडू जातोय थेट सीमारेषाच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. या 6 धावेने आता वाढती धावसंख्या वेगाने पुढे सरकले, ती म्हणजे 59. 59 धावेंवरती अजूनही हा सामना जिंकण्यासाठी जवळपास 28 धावांची गरज. 9 चेंडू 28 धावा. सिद्धूच्या बाबतीत मी आधीच तुम्हाला सांगितलं होतं मित्रांनो, सिद्धू मध्ये प्रतिभा ही खचून भरलेली आहे. कोणत्याही समयी सामना फिरवण्याची एखादी क्षमता ह्या खेळाडूमध्ये आहे. 1 धावेने धावसंख्या 60 वर पोहोचली. अजूनही 27 धावांची गरज. 8 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज. चला, आपल्याला वारंवार मीटिंग लावायची नाहीये. सिद्धू, दिवेश, तुम्हाला सुद्धा विनंती आहे, प्रत्येक वेळी प्रत्येक चेंडू वरती आता सल्ला मशवऱ्याची गरज नाही. आता आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला फक्त ठोकायचाच आहे, मोठे फटकेच मारायचे आहेत, कारण 8 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे. हा या ठिकाणी क्लीन बोल्ड त्रिफळाचित केलाय. नेत्र दीपक अशी कामगिरी योग्य वेळी, कारण दिवेश अग्रावकर हा एक खतरनाक आणि ताकदवान आणि नावाजलेला असा फलंदाज होता. परंतु आता मित्रांनो, नितेश नरहरी, मॅन फ्रॉम बोर्डली, एक माजी क्रिकेटपटू, जुना क्रिकेटपटू, अर्थात त्यांनी पुन्हा एकदा या टेनिस क्रिकेटमध्ये पदार्पणच केलंय, पुनरागमन केलंय. नितेश नरहरी एक बहुत ही पुराना खिलाड़ी दोस्तों. नदीम भाई, बहुत ही हिटिया का नाम शायद आपने सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है. एक हाथी सामना फिराने की, जीतने की ताकत, कुव्वत, इस सलाहियत इस खिलाड़ी में है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि शमा जला के कोई परवाना आया है, टीम की खातिर जान देने ये दीवाना आया है. बहुत से शिकारी आए और चले गए, लेकिन अब लगा कि जंगल में शेर कोई पुराना आ गया है. तो ये शेर है दोस्तों. नितेश को, हिटिया को मैंने देखा हूं, उसकी बल्लेबाजी को मैंने बिल्कुल करीब से देखा हूं. हालांकि बहुत ही एक लंबा अरसा गुजरा है, अब वो उसके उतने पुराने फॉर्म में है या नहीं है वो अलग बात है. लेकिन हिटिया जिस मैदान पर उतरता था दोस्तों, उसकी बल्लेबाजी को दूर दूर से लोग देखने को आते थे. 6 गेंदे 26 रन, 6 चेंडू 26 धावांची गरज. 6 बॉल 26 धावा, 26 धावा 6 बॉल, असा समीकरण. आसिफभाई नक्कीच खुश असतील त्यांच्या संघावरती, कारण चांगली कामगिरी नक्कीच त्यांच्या संघाकडून झाले. चला, सामन्याला थोडा फास्ट करायचा मित्रांनो. पंच तुमच्याकडे बघतायत, रागाने बघतायत, त्यांना टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका. अर्थात या कडकडीत उन्हामध्ये सुद्धा त्यांना आपली कामगिरी बजवायची असते. मित्रांनो, थोडंसं लक्ष द्या, सातत्याने. नक्कीच या टेम्परेचर मध्ये, आणि समुद्र जेव्हा जवळ असतो तेव्हा आणखीन जो आहे हीट किंवा टेम्परेचर, तापमान हा जास्त असतं मित्रांनो. याची थोडीशी उणीव जाणीव असू द्या तुम्हाला. सव्वीस धावांची गरज आहे, 6 चेंडू मात्र शिल्लक. इस प्रतियोगिता में दोस्तों 1 ओवर में 28 रन भी बने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 26 रन भी गेटेबल है, चेसेबल है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. प्रेडिक्शन यहां पर फेल है. और इस मर्तबा हिटिया ने पहली गेंद पर बड़ा छक्का जड़ा है. अब जीत का लक्ष्य जो है वो केवल 5 गेंदे और 20 रन पर लाकर खड़ा कर दिया है. देखिए, मैं हिटिया के बारे में कह रहा था दोस्तों, बड़े बड़े मैदानों पर जीतने का एक हुनर इस खिलाड़ी के पास है, लेकिन 5 गेंदे और 20 रन. मयूर, सोहम रणनीति आंकते हुए, उनको पता है यह मुकाबला हमें गंवाना नहीं है. पहला मुकाबला प्रीमियर लीग का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हर कप्तान का एक सपना होता है कि पहला मुकाबला जीत के मैं टेबल पर टॉप करूं. खराब गेंद,
खराब गेंद, मात्र यहाँ पर बल्लेबाज आउट होने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। खराब गेंद, नीची लो फुल टच गेंद थी, थोड़ी सी ताकत इसमें अगर डाल देते इतिहास जिसके लिए काफी प्रसिद्ध भी है। 8 गएंगे ना, 5 यानी 2 7, 7 विकेट यहाँ पर गंवाए हैं, खोए हैं। विघ्नहर्ता नांदगांव कोलीवाड़ा और जिसके टीम ऑनर है विलास मोहन सुर्वे उर्फ भाई, माजी सभापति पंचायत समिति मुरुड, माजी सरपंच नांदगांव पंचायत, माजी तालुका अध्यक्ष कांग्रेस साय कमेटी, ऐसे बहुत से पद इन्होंने संभाले हैं। इस्माइल भाई के बिल्कुल करीबी, आहा ये बड़ी कामयाबी, जो एक बीच के जीत के दरमियान जो एक काटा था, एक रोड़ा था, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुकाबला लगभग जंजीरा पॉइंट में जीत लिया। ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं नजर आ रहा है आसिफ भाई, क्योंकि अब बची हुई 3 गेंदें और जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। सिद्धू जब तक मैदान पर रहता था यकीनन सिद्धू के अंदर वो सलाहियत थी, वो काबिलियत थी। ऐसा और आसिफ भाई का पूरा घराना खानदान, मुझे ऐसा लगता है मामू लोग सब यहाँ पर मौजूद है। आसिफ भाई है ना, चारों मामू टेबल कुर्सी लगाकर यहाँ आसिफ भाई के सपोर्ट में आए हैं। सुल्तान वांगारे, असलम वांगारे, साजिद वांगारे और इम्तियाज वांगारे और अशफाक भाई वांगारे भी अभी अभी जिन्होंने इनाम भी लगाया था। इस बीच अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल का एक्स्ट्रा रन, इस अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या 78, 78 रन, 68 होंगे ना, 68 डॉट डॉट, 2 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। हा, मी हारेन के जिंकेन हे मला माहित नाही आहे, परंतु जीतचा विजयाचा अंतर मात्र मी नक्कीच कमी करणार, याच हेतूने एक रौद्र रूप धारण केलंय। फलंदाज 10व्या क्रमांकावर आलेला विक्रम, विक्रम हा विक्रम नोंदवण्यात मात्र नक्कीच अपयशी होईल, कारण सावलीतला हा खेळाडू पहिल्या चेंडूला सामोरे गेलाय, 6 धाव्यांनी आपला खाता उघडलाय आणि एक मला असं वाटतं खणखणीत चौकार कदाचित नाही, एकच धाव, अर्थात एकूण धावसंख्या 75 ना 75 वर पोहोचली आणि 12 धाव्याने हा सामना गमावलाय। विघ्नहर्ता स्पोर्ट्स नांदगाव कोलीवाडा, विलास मोहन सुर्वे पुरस्कृत हा संघ होता। नक्कीच मी तुमचं सुद्धा अभिनंदनच करतो, हार्डलक म्हणेन, 11 धाव्याने हा सामना गमावला तुम्ही,